नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, एड्स रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, कवक के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण। तो दोस्तों जो एड्स रोग है वो HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया फैलाने वाला मादा मच्छर कौन है? ऑप्शन है एंडीज मच्छर, क्लूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या एनोफ्लीज मच्छर। तो दोस्तों जो मलेरिया फैलाने वाला जो मादा मच्छर है उसका नाम एनाफ्लीज मच्छर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, टीबी यानी क्षय रोग किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ऑप्शन है लीवर को, फेफड़े को, हृदय को या फिर आंत को। तो दोस्तों जो क्षय रोग होता है वो सबसे ज्यादा फेफड़े को है वो प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है वायु के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, वायरस के द्वारा या फिर बैक्टीरिया के द्वारा। तो दोस्तों जो पोलियो है दोस्तों वो वायरस के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मधुमेह में शरीर में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एडिनलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों मधुमेह में है वो शरीर में है वो इंसुलिन हार्मोन प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कैंसर किसका अनियंत्रित विभाजन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ऊतकों का, रक्त का, कोशिकाओं का या फिर हार्मोन्स का। तो दोस्तों जो कैंसर है वो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है यकृत, वक्र, फेफड़े या फिर मस्तिष्क। तो दोस्तों पीलिया में है वो फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग में शरीर में क्या कमी होती है? ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाओं की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, प्लेटलेट्स की या फिर ग्लूकोज की। तो दोस्तों डेंगू रोग होने पर शरीर में है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, खसरा रोग किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंदी के द्वारा या एलर्जी के द्वारा। तो जो खसरा रोग होता है वो वायरस के कारण है वो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हृदय घात का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मस्तिष्क रोग या फिर संक्रमण। तो जो हृदय घात का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, थायराइड या अधिवक्र। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य रक्त समूह प्रणाली है? ऑप्शन है ABO, XYZ, RBC या WBC। तो मनुष्य की जो सामान्य रक्त समूह प्रणाली है वो दोस्तों ABO है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है यकृत के अंदर, वक्र के अंदर, फेफड़े के अंदर या फिर हृदय के अंदर। तो दोस्तों जो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो वक्र के अंदर होता है यानी किडनी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दांतों में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं कैल्शियम, इनेमल, डेंटिन या बोन। तो दांतों में पाई जाने वाली जो सबसे कठोर वस्तु है दोस्तों वो इनेमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों मनुष्य के जो हृदय में है वो कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर।
ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, थ्रोम्बोसिन या फिर वसा। तो रुधिर में जो ऑक्सीजन ले जाने का जो कार्य है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सबसे लंबी हड्डी होती है। ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या रेडियस। तो जो सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों वो फीमर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को या फिर वक्र को। तो शरीर की जो रासायनिक प्रयोगशाला है दोस्तों वो यकृत यानी लीवर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है वसा पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या पेप्सिन। तो जो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है दोस्तों उसका नाम लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आयरन की, सोडियम की, कैल्शियम की या पोटेशियम की। तो हड्डियों को जो मजबूत बनाने के लिए है वो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो परावर्तन के नियम है दोस्तों वो मुख्य तौर पर 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है वह दर्पण जिसमें सभी उल्टी एवं आभासी दिखाई देती हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या फिर किसी भी दर्पण में नहीं। तो वह दर्पण जिसमें सभी उल्टी एवं आभासी दिखाई देती हैं वो अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सीटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या कोई नहीं। तो सीटी के डंक में है दोस्तों वो फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है परावर्तित किरण और आपतित किरण किस रेखा पर बनती हैं। ऑप्शन है समांतर रेखा पर, परावर्तन तल पर, सामान्य रेखा पर या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा पर। तो जो परावर्तित किरण और जो आपतन किरण होती हैं वो दोस्तों परावर्तन तल पर बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती हैं वास्तविक एवं उल्टी, आभासी एवं सीधी, आभासी एवं उल्टी या कोई नहीं। तो दोस्तों जो समतल दर्पण में बनने वाली जो छवि होती हैं वो हमेशा आभासी एवं सीधी बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो जो लोहे पर जंग लगना है वो दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो प्रकाश की गति है दोस्तों वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस आती हैं तो इसे कहते हैं अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण या विकिरण। तो दोस्तों प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस आती हैं तो उसे परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण से छवि की दूरी होती है। ऑप्शन है दर्पण के पीछे, दर्पण के बराबर, वस्तु जितनी या कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण में जो छवि की दूरी होती है वो वस्तु जितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण की दिशा बदलना कहलाता है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या फिर विवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश की किरण की जो दिशा बदलना है वो अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु है। ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस,
लोहा या कार्बन? तो निम्नलिखित में से है वो लोहा धातु है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु बिजली का अच्छा सुचालक है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो दोस्तों वह अधातु जो बिजली का अच्छा सुचालक है वो ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन है पानी का जमना, दूध का फटना, बर्फ का पिघलना या जल का वाष्प बनना। तो निम्नलिखित में से जो रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों वो दूध का फटना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड एक है तत्व, मिश्रण, यौगिक या फिर गैस? तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक है दोस्तों, वो एक प्रकार का यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पीतल में मुख्यतः होते हैं तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जस्ता, जस्ता प्लस टिन या फिर लोहा प्लस कार्बन? तो दोस्तों जो पीतल में मुख्यतः है वो तांबा प्लस जस्ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है सोना, पारा, तांबा या फिर लोहा? तो दोस्तों वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है उसे पारा है कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु लाल रंग की ठोस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस या नाइट्रोजन? तो वह धातु जो लाल रंग की ठोस अवस्था में पाई जाती हैं वो फास्फोरस है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न होती है नई वस्तु, कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक अवस्था या केवल ताप? तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों उसमें नई वस्तु उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस क्रिया से उत्पन्न होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से या अपघटन से? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो श्वसन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 40वां प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है गैस, लवण एवं जल, धातु या फिर हाइड्रोजन? तो दोस्तों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से है वो लवण एवं जल बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस धातु से बिजली के तार बनाए जाते हैं? ऑप्शन है लोहे से, तांबे से, जस्ते से या फिर सोने से? तो दोस्तों तांबे से है वो बिजली के तार बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, कागज जलना, बर्फ पिघलना या फिर दूध का फटना? तो निम्नलिखित में से है वो दोस्तों बर्फ का पिघलना है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो जो दोस्तों जो नींबू में है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यौगिक, मिश्रण, तत्व या समाधान? तो दोस्तों जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे तत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, धातु के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है चमक, तन्यता, ताप की चालकता या फिर टूटने की प्रवृत्ति? तो दोस्तों धातु के लक्षणों में है वो टूटने की प्रवृत्ति शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्रण? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो एक प्रकार का अधातु है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है HO, H2O, O2H या OH2? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है वो H2O है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
कौन सा यौगिक दांतों की सड़न में सहायक है? ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट। तो वह यौगिक जो दांतों की सड़न में सहायक है उसे फ्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, चांदी, पोटेशियम या तांबा। तो दोस्तों जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अम्ल की पहचान करने के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जल का, लिटमस पत्र का, अमोनिया का या फिर शक्कर का। तो दोस्तों अम्ल की पहचान करने के लिए है वो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।